एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। पे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फंड फ्लो के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम MIS रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो MIS रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ किस लिए यूज किया जाता है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो MIS रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें सारी जितने भी हमारे बिजनेस की बोल सकते हैं इनसाइड ऑपरेशंस होते हैं वो शो होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये रिपोर्ट जो होती है ये हमें हेल्प करती है ट्रैक करने में कि हमारे बिजनेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी हेल्प से हम बिजनेस में क्या करेंगे, अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो कंपनी को यहाँ पे ओपन करते हैं। सबसे पहले कंपनी यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस पर एंटर किया हमने। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले मेन्यू पर आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा MIS रिपोर्ट। ठीक है, तो MIS रिपोर्ट पर आएंगे सबसे पहले ऑप्शन में। जैसे हम MIS रिपोर्ट पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है दिखेंगे। और कौन सा ऑप्शन है, कैश फ्लो आ गया, फंड फ्लो आ गया। तो इसमें क्या है, देखिए कैश फ्लो तो हम अभी पढ़ चुके हैं। कैश फ्लो में क्या था कि हमारे बिजनेस से कितना पैसा आया है, कितना पैसा बिजनेस से हमारे आउट हुआ है, मतलब गया है, खर्चे हुए हैं। तो वो सारा हमारा डिटेल किसमें आता है, कैश फ्लो में आता है। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, फंड फ्लो के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फंड फ्लो क्या होता है। मूवमेंट होता है मनी का, मतलब पैसों का मूवमेंट होता है कि यहाँ पर जो हमारे फाइनल एसेट्स में, तो देखिए और ज्यादा मैं इजी वर्ड से बताऊं, अगर आपको इससे कंफ्यूजन होती है, फंड फ्लो का यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का मनी का फ्लो होता है कि मनी आ रहा है या फिर मतलब पैसा जा रहा है, जैसे कि कैश में था। जैसे आप समझ सकते हैं मनी गोइंग इनटू द पूल, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब पीपल मतलब डालते हैं मनी किसमें, फंड में, वो हो जाता है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पीपल ने पैसा डाला ना, तो लोगों ने पैसा डाला तो वो क्या हो जाएगा, इनफ्लो। ऐसा क्या होगा, मनी जब बाहर आता है, कमिंग आउट होता है, ये कब होता है, जब वो लोग जो होते हैं अपने पैसा वापस ले लेते हैं उस फंड से। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ये आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फंड फ्लो और कैश फ्लो समझ आया। फंड में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, मतलब पैसा फंड में डाला है तो इनफ्लो, फंड से पैसा निकाला है तो आउटफ्लो। तो यहाँ पर एंटर करते हैं फंड फ्लो पर। अब देखिए फंड फ्लो पर मैंने एंटर किया तो यहाँ पर क्या डिटेल आई है, अप्रैल का महीना है, ओपनिंग यहाँ पे -2 दिखा रहा है। ये पूरी जो रिपोर्ट है फंड फ्लो की है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के बेसिस पर। फिर यहाँ पर क्या आया है कि इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर नेट फ्लो भी दिखा रहे हैं आपको, माइनस में है, क्योंकि देखिए इनफ्लो यहाँ पे कम हुआ है, मतलब यहाँ पे जो हमारा फंड में इन्वेस्ट किया गया है वो कम हुआ है और निकाल लिया ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस में रिपोर्ट जो है आपको शो कर रहा है। तो इस पर एंटर किया तो यहाँ पर आपको इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रहा है। 1 से 30 अप्रैल तक का ये डेटा है। कैपिटल अकाउंट में कितना दिखा रहा है, 1,80,000। और लॉस कितना हुआ है इस पीरियड में, 3,31,000 का लॉस हो गया है। तो ये हमारा क्या किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमारा आउटफ्लो यहाँ पर ज्यादा है, 3,31,000 हमारा बिजनेस से मतलब पैसा चला गया। तो इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो ज्यादा हुआ। जैसे कैश फ्लो में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। देखिए कैश फ्लो में भी क्या था कि हमारे बिजनेस में पैसा इतना आया था और इतना पैसा बिजनेस से चला गया। तो यहाँ पे
माइनस में शो कर रहा है। ऐसे ही फंड फ्लो में कि आपने फंड में इतना पैसा लगाया था और इतना वहां से फंड में से चला गया, मतलब निकाल लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो भी समझ आया और कैश और फंड फ्लो समझ आया। ठीक है, तो एमआईएस रिपोर्ट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ पे कितना पैसा जो है कहाँ से आ रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको जाननी इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए अगर मैं दूसरी कंपनी में आपको दिखाती हूँ तो वहाँ पे अलग डेटा शो होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने कंपनी यहाँ पर ओपन कर दी, तोमर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आए, डिस्प्ले पे आने के बाद एमआईएस रिपोर्ट पर एंटर करेंगे फंड फ्लो। अब देखिए यहाँ पर इसमें पहले ओपनिंग वहां तो कुछ शो ही नहीं हो रहा था, -2 शो हो रहा था। अब यहाँ पे ओपनिंग कितना शो हो रहा है, 4,25,000। इनफ्लो कितना हुआ है, इसमें भी क्या है, आउटफ्लो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस पर एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट आपको 1 लाख के दिखा रहा है और फिक्स्ड एसेट आउटफ्लो कितना हुआ है, 10 लाख का हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 4,40,000 आउटफ्लो हुआ है, 1,000 हुआ है। ठीक है, इनफ्लो। तो यहाँ पे अलग बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या है, कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसने खर्चे कितने किए हैं, उसमें क्या क्या हमने एंट्रीज कर रखी हैं, ये सारी चीजों पर जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देखिए आपको थर्ड कंपनी में दिखाती हूँ डेटा, इसमें और देख लेते हैं तो इसमें अलग आएगा। इस देखिए कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इस पे डिस्प्ले पे आए नीचे, अब एमआईएस रिपोर्ट पर आएंगे। एमआईएस रिपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लेंगे फंड फ्लो। उससे पहले हम कैश फ्लो भी देख लेते हैं। तो कैश फ्लो का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इसमें हमने कुछ भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल फंड फ्लो में आएंगे तो जब उसमें कुछ एंट्री नहीं हुई है तो इसमें भी कुछ एंट्री नहीं शो होगी। ऐसे ही एक लास्ट कंपनी में और देख लेते हैं ताकि आपको सबका जो है डिफरेंस पता चल जाए। जैसे यहाँ पे हमने किया स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, तो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, डिस्प्ले पे एमआईएस रिपोर्ट, फंड फ्लो, एंटर। यहाँ पे ओपनिंग ही कितना दिखा रहा है, -40,000 जो है ओपनिंग है और बिजनेस में इनफ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं है बल्कि बिजनेस से पैसा चला गया, इसीलिए यहाँ पे माइनस में आपको 2,40,000 जो है बैलेंस शो कर रहा है। इनफ्लो कुछ भी नहीं हुआ है, 2 लाख का बल्कि और क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो यहाँ पर जो है ऐसा डेटा आपको शो किया जा रहा है कि यहाँ पर बिजनेस में कितना फंड में आपने पैसा यूज किया है और कितना बिजनेस में पैसा लगाया है और कितना निकाला है। इनफ्लो और आउटफ्लो में ये डिफरेंस आपको बता रहा है। तो देखिए यहाँ तक अभी तक हमारे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट हो, ट्रायल बैलेंस हो, अकाउंट समरी, अकाउंट बुक, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के भी सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जीएसटी रिपोर्ट्स में क्या होगा, जीएसटी की रिपोर्ट्स आएंगी सारी, ये हम जीएसटी का अलग से सेशन देखेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये जीएसटी का ऑप्शन आपको तभी अवेलेबल होगा जब आपके सिस्टम में जीएसटी जो है आपने एक्टिवेट कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर चलते हैं, कैश फ्लो और फंड फ्लो। अब नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे हम, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, क्यों इसको मतलब इसके रिपोर्ट को चेक किया जाता है, ये सारी चीजें जो है इसमें समझेंगे। कुछ ही बचा है, बाकी तो ये कंप्लीट होने वाला है। रेशियो एनालिसिस हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट और मल्टी कंपनी। अगर हमने यहाँ पे बहुत सारी कंपनी बना रखी होंगी उसके रिजल्ट देखने होंगे तो मल्टी कंपनी रिजल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। एमआईएस रिपोर्ट में 1 2 3 4 ऑप्शंस बचे हैं जिसको हमें अभी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी को इसको क्लोज करते हैं और वही कंपनी ओपन करते हैं, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ओपन हो गई है। बस आपको यही, अगर आपको उस वाली रिपोर्ट को अपने फंड फ्लो को किसी को दिखाना होगा तो क्या करेंगे, इस पर एंटर किया, फंड फ्लो पे आए, एंटर किया,
यहाँ से ऑल्ट पी पर जाना है और इसको प्रिंट करके आप प्रिंट जो है दिखा सकते हैं, सिलेक्ट करके प्रिव्यू देखकर। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।